अच्छा, आपने कमिटमेंट्स के हवाले से बात की कि गवर्नमेंट को आप याद दहानी करवाते हैं, ठीक है, आपका पूरा राइट है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी की वजह से नून लीग हुकूमत में अगर आप लोग बैकफुट पे चले जाते हैं तो फिर नून लीग की क्या स्टैंडिंग होगी, हुकूमत की क्या स्टैंडिंग होगी, नून लीग को भी पता है अच्छी तरीके से, आपको भी पता है। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, उनको खुद भी एहसास है। तो कमिटमेंट्स के लिए जो पूरी नहीं की जाती है उसके लिए आप कितना टाइम देंगे मजीद हुकूमत को? क्योंकि पहले जो गिले शिकवे थे, अब ये मामला जब जिस तरह बॉडी लैंग्वेज बिलावल साहब की देख लें, आपके जितने भी सीनियर आप समेत जितने भी रहनुमा हैं, अब वो गिले शिकवे से आगे का मामला दिखाई देता है। खासतौर पे आप जिस तरह आप तो केपी की हुकूमत को बड़े आड़े हाथों लेते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं, लेकिन पंजाब में जो आपके गवर्नर हैं उनके भी अक्सर गिले शिकवे सामने आते रहते हैं। देखिए, पंजाब की गवर्नर और सीएम की सिचुएशन कुछ और है और केपी के कुछ और है। केपी में हमारी पोजीशन की जमात हुकूमत है और पंजाब में हम समझते हैं कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, जिसमें हम उनके इत्तेहादी मीन्स के उनके सपोर्टर्स हैं और इसमें जो है वो एक ऐसे गिले शिकवे मैं समझता हूँ कि वो भी हल होने चाहिए। पंजाब के इशूज़ हैं, सिंध के इशूज़ हैं, केपी के भी इशूज़ हैं, तो हल होने चाहिए। लिहाजा चीज़ें जो कब तक करेंगे ये तो मेरे हाथ में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसको फैसला करना है, उनकी पार्टी की हमारी पार्टी की लीडरशिप ने करना है, हमारी पार्टी की जो कोर कमेटी है उन्होंने फैसला करना है। तो पहले भी फैसले जो पार्टी की लीडरशिप के और सीसी के प्लेटफॉर्म से हुए थे अभी भी वही करेंगे। तो उसमें मैं तो कोई डेट नहीं दे सकता कि कब तक इंतज़ार करेंगे कब तक नहीं करेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो सीसी की मीटिंग है उसमें क्या फैसला करें। लेकिन अगर देखा जाए कुंडी साहब, तो गवर्नर दोनों जगहों पे अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात हैं जो भी वजूहात हैं, देखें केपी में तो देखें कोई बिल्कुल ही सिचुएशन डिफरेंट है ना। मैंने आपको बताया कि पीटीआई की वहाँ पर हुकूमत है और जो वहाँ पे करतूत पीटीआई की वो आप सबके सामने हैं। पंजाब में जो है वो पीएमएलएन की हुकूमत है, हम उनके साथ इत्तेहादी हैं और अगर वो समझते हैं गवर्नर के कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो कि ठीक करने के हैं या उस पर इशूज़ हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर जानते हैं। मुझे पंजाब की ग्राउंड रियलिटी इतने नहीं पता जितना उनको पता होगा, तो वो जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर देते होंगे तो उनको सारी चीज़ों का वहाँ पर पता होगा कि चीज़ें हो रही हैं, लिहाजा वो बेहतर एक पोजीशन में बताने की, तो लिहाजा उनको ज़्यादा पता होगा। अच्छा, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब से ये जो सूबाई क़यादत पार्टी की वापस ले ली गई है, आपके मुताबिक ये बेहतरीन फैसला है? फिर जुनेद अकबर साहब जो है उनका स्टेटस आप क्या देखते हैं? बड़ी जारहाना पोजीशन लेके उन्होंने अपनी एंट्री दी और वो बड़ा वो जारहाना किस्म के बयानात भी दे रहे हैं। देखें, आपको याद होगा ये आपके प्रोग्राम में मैंने शायद बात की है, यानी कि मैंने टीवी प्रोग्राम में कम से कम बात की है कि जिस दिन पीटीआई को पता चला कि हमारे अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन था, तो उनको फिर चीज़ों का एहसास होगा और कोई चीज़ें चेंज होगी। और मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने मीर सादिक और मीर जाफ़र का किरदार अपनी पार्टी के अंदर जो है अदा किया है। और अभी जो मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहे हैं, बुशरा बीबी की पेशावर का विजिट, जी आपने सवाल ही उनके ऊपर किया था। जी मैंने जुनेद साहब का भी नाम लिया ना, जुनेद अकबर साहब, उस पर भी आ रहा हूँ। देखें, जब उनको ये बुशरा बीबी पेशावर आई, उन्होंने जो ग्राउंड रियलिटी देखी कि यहाँ पर तो जुमा बाजार लगा हुआ है और उन्होंने अपनी मार्केट लगा ली, यहाँ पर पैरेलल दूसरी मार्केट चल रही थी। और आप जब देखें कि चोर चोरी करते हुए तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब माल तकसीम करते हैं उसमें फिर लड़ाई होती है। तो लिहाजा उन्होंने जब देखा और जुनेद अकबर को उन्होंने फिर आके रिप्लेस किया और जो पार्टी का अंदरूनी मसला था, उन्होंने जिसको बनाया, चाहे वो जुनेद अकबर को बनाते चाहे बनाया है चाहे किसी और को बनाते हैं, तो उन्होंने बनाया। लेकिन जुनेद अकबर और ये ग्रुप ऐसे समझा जाता है पीटीआई में कि इनके साथ बड़ी माजी में ज़्यादतियाँ शायद हुई हों या चीज़ें हुई हों, उस वजह से उनको बनाया गया और टोटली शिफ्ट किया, यानी माजी की ज़्यादतियों का इज़ाला किया गया है। सुना है कि अब सीएम जो है वो सिर्फ जो है एक डमी रहेंगे और उनके ऊपर एक डिफेक्टो कमेटी आएगी जो कि सारी हुकूमत उनकी चलाएगी और सीएम से सारे तकरीबन इख्तियारात बकौल किसी के ले लिए गए हैं। अब देखते हैं कि वो कमेटी या कब इनके ऊपर आकर बड़ा जमान होती है। अच्छा, तो कुंडी साहब ये कमेटी ऊपर आएगी या फिर वो एक डमी का किरदार अदा करेंगे या डायरेक्टली उनसे वजारत भी वापस ली जा सकती है, वजारत आला की कुर्सी? देखो, ये तो पीटीआई का अंदरूनी मामला था, ये तो मेरा मामला नहीं है कि मैं उनसे ले सकता हूँ। यदि पीटीआई ने अगर चेंज लाना है तो वो किसी को भी ला सकते हैं, एनी टाइम भी ला सकते हैं। सर, आप उस सूबे के गवर्नर हैं और आप मध्य मुकाबिल ही रहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, तो मेरे ख्याल से उनके बारे में सबसे ज़्यादा खबर आपको ही होती होगी।
आपको ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि फ़ैसले जो है वो पिंडी अडियाला जेल में ही ज़्यादा होते हैं। तो आप ही बताएं कि क्या चीज़ है। और ये तो मुझे नहीं पता क्या वो है, लेकिन ग़ालिबन शायद उनको एक आखिरी अल्टीमेटम शायद दिया गया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब एक प्रोविंशियल प्रेसिडेंट चेंज हो गया, उनसे ले ली गई हो, और अभी जो है उनके ऊपर एक ऐसी कमेटी जिसको इन्होंने इग्नोर किया था और सुना गया कि शायद उनको इलेक्शन भी इन्होंने हरवाए थे मिली भगत के साथ, तो उनको अगर लाएंगे एज एडवाइज़र या कोई मिनिस्टर भी आ जाए तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स के अंदर, पार्टी के अंदर भी जो है वो ग्रुपबंदियाँ चीज़ें होती हैं। तो अब देखते हैं किस तरीके से उसको डील करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।